बारे में अब लोगों को थोड़ा सा जान पहचान हो गई, लोग अब इसे समझने लग गए हैं, धीरे धीरे लोगों का इसकी तरफ ध्यान जाने लग गया है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप सोच सकते हो कि हेल्थ भी आज अपने आप में इतना बड़ा सेक्टर हो गया है कि जो बड़े बड़े जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने ये एक सर्वे किया, उससे ये पता किया कि आने वाली जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री जिसके अंदर सबसे बड़ा बिजनेस हो सकता है, जहां पर हम लोग सबसे ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, यानी $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री अगर कोई होगी तो वो हेल्थ की होगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एक बहुत बड़े राइटर हैं मिस्टर पॉल जॉन पिल्जर, ठीक है ना, इन्होंने अपनी ये बुक के अंदर लिखा है कि अगली जो $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है वो हेल्थ इंडस्ट्री है। उसके अलावा एक बहुत बड़े एक राइटर है पॉल क्रेमर, उन्होंने लिखा है अपनी बुक के अंदर आपका शरीर और प्रदूषण। इस बुक के अंदर इन्होंने बताया है इस इंडस्ट्री के बारे में। और ऐसा ही एक और बहुत बड़े राइटर है जिन्होंने, जो कि डॉक्टर है, और उन्होंने आदर्श स्वास्थ्य क्रांति नाम से बुक लिखी। तो ये सारी तीनों जो बुक्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये अपने आप के अंदर ये बताती, क्योंकि ये जो आने वाली इंडस्ट्री है, अगर इस इंडस्ट्री में हमने अच्छे से चीजों को समझ लिया, अगर हमने अच्छे से काम कर लिया, तो शायद आने वाले जो सबसे रईस लोग होंगे उस लिस्ट में आपका नाम जरूर होगा। ऐसा क्यों? अगर हम बात करें कि ऐसा क्यों होगा या क्यों हो सकता है, कैसे हो सकता है, उस बारे में हम बात करेंगे। आपके दिमाग में शायद बहुत सारी चीजें होगी। हम बात करते हैं, अगर हम कुछ पहले की बात करें, हम पुरानी बात करें, तो लगभग 1910 के आसपास इस दुनिया के अंदर कारें आई। हेनरी फोर्ड ने कारों से रूबरू करा हम लोगों को, और अमेरिका के अंदर पहली बार कार आई। और जैसा कि शायद आप में कुछ लोग जानते होंगे, जब पहली बार कार आई, सिर्फ वो कार ब्लैक कलर में बनती थी, फिर भी उसकी डिमांड बहुत जबरदस्त तरीके से थी, क्योंकि कार थी नहीं। पहली बार एक आम आदमी के लिए कार निकाली हेनरी फोर्ड ने, और जब वो कार आई, जब उन्होंने उस कार को निकाला, तो धीरे 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 उस कार की डिमांड इतनी जबरदस्त बढ़ी कि 10 बिलियन डॉलर से ज्यादा का बिजनेस उस कार ने किया। आप सोचिए, हेनरी फोर्ड ने पूरी दुनिया के अंदर एक क्रांति मचा दी। पूरी दुनिया के अंदर हर आदमी कार 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 करने लग गया। कहीं ना कहीं आप सोचिए, मतलब चारों तरफ कार मच गया। आप सोचिए, एक आदमी जिसने इस बिजनेस की शुरुआत की, इस इंडस्ट्री के अंदर, उन्होंने आए और उन्होंने एक नया प्रोडक्ट लेके आए मार्केट के अंदर, जो कि लोगों के लिए आम नहीं था। वो कार आई, और उस टाइम जिन जिन लोगों ने इस कार इंडस्ट्री को पहचाना, और उसी टाइम वो सारे लोग पैसे कमाने लगे। अब फिर क्या हुआ, जैसे ही कार आई मार्केट में, बहुत सारी कार आ गई, बहुत सारी कारें आती गई, और जैसे ही कारें आई, तो अब देखिए आप, कार आई, कार के बाद में डिमांड बढ़ी पेट्रोल की, है ना। जैसे ही पेट्रोल की डिमांड बढ़ी, तो बहुत सारे पेट्रोल पंप खुलने लगे। जो जो लोग भी पेट्रोल पंप खोलने लगे, और पेट्रोल पंप के अंदर बहुत सारा लोगों ने पैसा कमाया, और आज भी लोग कमा रहे हैं, क्योंकि नो डाउट अगर पेट्रोल नहीं है तो आपकी गाड़ी चल नहीं पाएगी। तो आप सोचिए कि हर जगह जहां पर पेट्रोल नहीं, पंप नहीं थे, वहां पेट्रोल पंप खुलना शुरू हो गए। अब तीसरा क्या हुआ, जहां जहां पर कार जा सकती थी, वहां पर रोड नहीं थे, तो अब एक नया काम और शुरू किया, रोडें बनने लग गई। पुल नहीं थे, वहां पुल बनने लगे। हर रोड ऐसी होने लगी जहां पर कि, यानी आप सोचिए, एक सिर्फ कार इंडस्ट्री की वजह से धीरे 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 दूसरी जो, फिर क्या हुआ, जब कारें चलती थी तो कारों के जो टायर हैं वो टायर खराब होने लगे, लोग टायर के बिजनेस के अंदर आने लगे, टायर की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगने लगी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लग गई, जिसके अंदर लोग टायर बनाने लगे, अलग अलग तरह के, अलग अलग कारों के हिसाब से। धीरे 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 जैसे जैसे टायर, अब लोग कारों पे लंबे लंबे सफर करने लगे, कारों पे लोग लंबे सफर करने लगे, तो अब लोगों को रास्ते में खाना भी चाहिए, तो हाईवे पे फास्ट फूड मिलने लग गया, हाईवे पर पेट्रोल पंप पे खाना मिलने लग गया, उसके आसपास। देखिए कहीं ना कहीं ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई, तो धीरे 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 इन सारी इंडस्ट्री के अंदर बूम ले आया एक कार बिजनेस, जिसकी वजह से एक बहुत ही जबरदस्त तरीके से बूम आया। और आज भी अगर हम बात करें, तो पूरी दुनिया के अंदर कारों का जो बिजनेस है, वो एक अपने आप में एक बहुत ही बड़ा बिजनेस है। तो आप सोच सकते हो कि ये उस जमाने की बात है, जब मैं बात कर रहा हूँ 908, मतलब 1908 से 1910 के आसपास की बात है। यहाँ उस वक्त जो कार की क्रांति शुरू हुई, तो वो आज तक चल रही है, और आज भी पूरी दुनिया में हर आदमी चाहता है कि उसके पास अपनी कार हो। तो कहीं ना कहीं आप सोचिए कि ऐसी इंडस्ट्री जिसकी शुरुआत हेनरी फोर्ड ने की थी, और वो आज भी चल रही है। और हेनरी फोर्ड, आप सोचिए, एक ऐसा आदमी था जो सिर्फ 5वीं क्लास पास था, फिर भी उसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, क्योंकि उनके पास प्रोडक्ट दमदार था। फिर हम बात करते हैं, थोड़ा सा हम और आगे आते हैं, लगभग 1980 की बात करते हैं, जब थोड़ा सा चेंज हुआ, थोड़ी सी चीजें बदली, और मार्केट के अंदर आया कंप्यूटर।
IBM सबसे पहली कंपनी थी जो कंप्यूटर को लेकर मार्केट के अंदर उतरी। जब IBM आया अपने कंप्यूटर को लेकर, तो आप सोचिए उस वक्त मार्केट में एप्पल भी थे, दूसरी कंपनियां भी थी, लेकिन धीरे 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 ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी हुई। लेकिन और इस इंडस्ट्री में जो जो अंदर आते गए, और आप सोचिए इसी वक्त आपके सामने आई एक कंपनी जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट। बिल गेट्स, दुनिया का सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने राइट टाइम पे राइट प्रोडक्ट को पकड़ लिया, है ना। आप सोचिए जब कारों का रेवोल्यूशन था, कारों का जब, तो उस वक्त जो कार के बिजनेस में आया उन सभी लोगों ने बहुत सारे पैसे कमाए। और जब कंप्यूटर की शुरुआत, और उस शुरुआत जो लगाए, लोगों ने सोचा कि यार यहाँ कुछ किया जा सकता है, यहाँ कुछ करना चाहिए, यहाँ बहुत बड़ा भविष्य, यहाँ कुछ होता है। तो वो लोग जो कार बिजनेस में घुसे थे, उन्होंने कारों में पैसा कमाया, जो कंप्यूटर के बिजनेस में आ गए। आप देख सकते हो आज कहाँ है एप्पल, कहाँ है माइक्रोसॉफ्ट। आप सोचिए जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो सारी उस वक्त जब इस इंडस्ट्री के अंदर बूम आया, इस इंडस्ट्री के अंदर वो लोग कूदे, और उन लोगों ने इस बिजनेस को इतना बड़ा किया, इतना बड़ा किया, इतना बड़ा किया कि वो दुनिया के सबसे रईस लोगों के अंदर आ गए। आप सोचिए कहीं ना कहीं इस तरीके से जो चेंजेस आते हैं, वो पहले तो ये जो चेंजेस थे, बदलाव थे, 50 सालों में, 100 सालों में आते थे, लेकिन अब ये हो गया है कि ये चेंजेस हर 10 साल में, हर 5 साल में इस तरह के चेंजेस आते हैं। फिर क्या हुआ, उसके बाद में फिर एक चेंज आया, इंटरनेट आ गया, है ना। कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट आ गया, चीजें ऑनलाइन बिकना शुरू हो गई, ऑनलाइन बिकना शुरू हो गई। और इसी के अंदर बहुत सारे लोगों ने कोशिश की, और एक नाम है जिसे आप नाम जानते होंगे, जेफ बेजोस, है ना। जेफ बेजोस कौन है? अमेजोन के मालिक, है ना। आप सोचिए अमेजोन के मालिक, उन्होंने ये सोचा कि यार क्यों ना ऑनलाइन बुक्स बेची जाए। सबसे पहले ऑनलाइन बुक्स बेचना उन्होंने शुरू किया अपने स्टोर के ऊपर, ऑनलाइन स्टोर के ऊपर। और उन्हें ये विश्वास नहीं था कि चलेगा या नहीं चलेगा, बट एक रिस्क लेके देखी और उन्होंने स्टार्ट किया इस बिजनेस को। और जब बुक चली, और आप सोच सकते हो कि इतना जबरदस्त तरीके से वो काम चला, और इतना जबरदस्त तरीके से चलेगा कि आज अमेजोन लगभग हर प्रोडक्ट बेचता है। 2 से 5 करोड़ प्रोडक्ट आज अमेजोन पे बिकते हैं। आप और हम लोग अमेजोन से प्रोडक्ट मंगा रहे हैं, अपनी घर की जरूरत की चीजें। आप सोचिए कि उस आदमी ने उस समय, उस मौके को भांप लिया, उस चीज को समझ लिया कि भविष्य यहाँ अगर हमने कुछ टाइम मनी अपना लगा दिया, तो जो हमारा भविष्य बहुत ही सिक्योर हो जाएगा, बहुत ही शानदार हो जाएगा। इसी तरह आज के टाइम में, यानी 2000 के दौर में, 2000 से 2020, यानी आने वाला जो टाइम है, यानी 2020 से लेकर 2030 तक जो सबसे बड़ा बिजनेस आने वाला है, सबसे बड़ी इंडस्ट्री होने वाली, वो होगी हेल्थ इंडस्ट्री। जैसा कि इसका एक झलक आपने और हमने अभी देखी है ना। क्या हुआ? कोरोना आया। आप सोचिए कोरोना आते ही बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री के अंदर कूद पड़े, बहुत सारे लोगों ने सैनिटाइजर बनाना शुरू कर दिए, बहुत सारे लोगों ने अपने मास्क बनाना शुरू कर दिए, और बहुत सारे लोग जो हेल्थ इंडस्ट्री के अंदर नहीं थे, वो हेल्थ इंडस्ट्री के अंदर कूद गए। और उन्हें लगा कि यार यहाँ भविष्य है, यहाँ पर कुछ किया जा सकता है, यहाँ पर कुछ बड़ा किया जा सकता है, यहाँ कुछ जबरदस्त किया जा सकता है। तो बहुत सारे लोग जो कहीं ना कहीं FMCG में थे, वो भी हेल्थ इंडस्ट्री में आ गए, और उन्होंने अपना मास्क बनाना शुरू कर दिया, उन्होंने अपने सैनिटाइजर बनाना शुरू कर दिए। कहीं ना कहीं जिन जिन लोगों ने इसे समझा कि ये जबरदस्त मौका है, लोगों ने आंवला जूस, एलोवेरा जूस, विटामिन C, मल्टीविटामिन, प्रोटीन्स, आप सोचिए बहुत सारी ऐसी चीजें जो अभी जरूरत थी, सब लोगों ने लॉन्च कर दिया, सब लोगों ने उसे बेचना शुरू कर दिया। और कहीं ना कहीं एक चारों तरफ एक माहौल बन गया जबरदस्त तरीके से। लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए, लोग समझने लगे यार हेल्थ से ज्यादा कुछ नहीं है ना। तो आप सोचिए कहीं ना कहीं जब अब ये टाइम आ चुका है कि अगर हम अभी भी नहीं जागे, क्योंकि हमारे पास एक बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है ना, हमारे पास एक बहुत ही जबरदस्त चीज है जिसका नाम है वेल। हमारे पास जो वेल के प्रोडक्ट है ना, हमारे पास जो वेल के प्रोडक्ट है, ये आप सभी को पता होंगे, है ना। हमारे पास जो वेल के प्रोडक्ट है, हमारे पास जो वेल की कैटेगरी है, वो एक बहुत ही जबरदस्त कैटेगरी है। और इस कैटेगरी के अंदर हम बहुत ही शानदार तरीके से काम करके बहुत ही बढ़िया पैसा कमा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, लोग समझ रहे हैं कि पहला सुख निरोगी काया, है ना। एक पुरानी कहावत है, लेकिन लोगों ने इसे अब फिर से समझ लिया है। लोग समझ गए यार कि अगर हेल्थ सही नहीं है तो कुछ भी सही नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को ये समझना जरूरी है कि हेल्थ सबसे ज्यादा जरूरी है। और आप सोचिए, अब हम बात करते हैं हेल्थ के अंदर भी 2 चीजें चल रही है। हेल्थ के अंदर 2 तरह की इंडस्ट्री काम कर रही है। एक इंडस्ट्री है सिकनेस इंडस्ट्री, है ना। सिकनेस इंडस्ट्री यानी
जो लोग बीमारों का उद्योग है, जो बीमारी उद्योग कह सकते हैं हम उसे, है ना, वहां पर क्या है कि वहां पर सारे डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, वहां पर मेडिकल वाले लोग काम कर रहे हैं, या जो भी हेल्थ से रिलेटेड जो है ज्यादातर। अब आप सोचिए, अगर हम एक सिंपल सी बात करें, क्या आप में से कोई आदमी ऐसा है जो हॉस्पिटल अपनी इच्छा से जाता हो? शायद नहीं, है ना। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि आपको कभी भी आपके मन में ऐसा कोई विचार आया, अरे यार बहुत दिन हो गया यार हॉस्पिटल नहीं गया मैं, चलो चलो हॉस्पिटल चल के आते हैं, अपना चेकअप करवा के आते हैं। क्या ऐसा कभी हुआ? नहीं। क्या ऐसा कभी होगा? नहीं। कोई भी आदमी अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता है। आदमी हॉस्पिटल कब जाना चाहता है? जब उसे लगता है यार मजबूरी है, अब तो जाना ही पड़ेगा, है ना, हॉस्पिटल जाए बिना काम नहीं होगा, तभी आदमी हॉस्पिटल जाता है। तो आप सोच सकते हो कि यानी ये एक इंडस्ट्री है जहां पर आदमी मजबूरी में जाता है, लेकिन फिर भी आज के टाइम में ये इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जहां पर लोग लाखों करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। और अब इसी के पैरेलल, इसी के साथ साथ एक दूसरी इंडस्ट्री और चलती है जिसे हम बोलते हैं वेलनेस इंडस्ट्री, यानी हेल्थ उद्योग, यानी स्वास्थ्य उद्योग। यानी आप सोचिए कि एक वेलनेस इंडस्ट्री चल रही है। यानी वेलनेस इंडस्ट्री कौन है? वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर हम लोग आ रहे हैं, हम लोग जो सप्लीमेंट्स बेच रहे हैं, जो लोग हेल्थ प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जो लोग हेल्थ से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं, जो लोग अपना जिम चला रहे हैं, जो फूड सप्लीमेंट्स बेच रहे हैं, जो मल्टीविटामिन बेच रहे हैं, जो प्रोटीन्स बेच रहे हैं, जो न्यूट्रिशन बेच रहे हैं, जो हेल्थ क्लब चला रहे हैं, वो सारे लोग वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर आते हैं। यानी आप सोचिए, ये जो इंडस्ट्री, यहाँ पर हर आदमी अपनी इच्छा से आता है। यानी आप और हम जो लोग अभी हेल्दी हैं, हम चाहते हैं कि हम भविष्य में भी हेल्दी रहें। हम आज स्वस्थ हैं, हम भविष्य में भी स्वस्थ रहना चाहते हैं। यानी हम अपनी इच्छा से इस इंडस्ट्री को अडॉप्ट कर रहे हैं, हम अपनी इच्छा से इस इंडस्ट्री के पास जा रहे हैं, हम अपनी इच्छा से मल्टीविटामिन खाने लग गए, हम अपनी इच्छा से नॉनी जूस पी रहे हैं, हम अपनी इच्छा से आंवला एलोवेरा जूस पीने लग गए हैं, सप्लीमेंट्स खा रहे हैं, प्रोटीन खा रहे हैं, और हम कहीं ना कहीं लोगों को भी रिकमेंड कर रहे हैं। यानी हमें यह समझ में आ गया कि अगर हम इन सप्लीमेंट्स को काम में लेंगे, हम इन्हें प्रोडक्ट को यूज करेंगे, तो हमारी जो हेल्थ है वो बहुत ही बढ़िया रहेगी, और जब हम हेल्थी रहेंगे तो सब कुछ अच्छा रहेगा। तो आप सोचिए, कहीं ना कहीं पर जब हम ये समझ चुके हैं कि जो हेल्थ इंडस्ट्री है वो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, और आने वाले इस टाइम के अंदर जहां पर हम बात कर रहे हैं बिजनेस की, तो जो सबसे बड़ा बिजनेस है हेल्थ के अंदर होने वाला है। तो कहीं ना कहीं अब हम बात करते हैं कि ऐसी क्या क्या चीजें होनी चाहिए जो इस इंडस्ट्री के अंदर चाहिए, और वो क्या हमारे पास है या नहीं है, हमारी कंपनी में वो चीजें हैं या नहीं है, हमारे प्रोडक्ट में वो चीजें हैं या नहीं है, जिससे कि हम उतना बड़ा बिजनेस कर सकें, या वो सारी चीजें कर सकें जो दूसरे बहुत सारे लोग करना चाह रहे हैं या इस इंडस्ट्री के अंदर कर रहे हैं। तो पहली चीज होती है अफोर्डेबल, यानी हमारे जो प्रोडक्ट हैं ऐसे होने चाहिए जिसे आम आदमी आसानी से ले सकें। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे जो वेल के प्रोडक्ट हैं अफोर्डेबल रेंज के अंदर है, आराम से ले सकता है कोई भी। हमारे यहाँ लगभग 275 रुपए से लेकर लगभग 2200 रुपए तक के, 2200-3000 रुपए तक के हमारे पास हेल्थ के प्रोडक्ट हैं। और उससे ऊपर भी अगर हम बात करें तो आप स्टिल हमारे पास जो प्रोडक्ट हैं लगभग हर तरह के प्रोडक्ट हैं, 200, 300, 400, 500, 700, 800, 1000, 2000। यानी हमारे पास जो रेंज है वो ऐसी रेंज है जो एक आम आदमी आराम से उस प्रोडक्ट को खरीद सकता है, उसकी क्षमता के अनुसार उस प्रोडक्ट को खरीद सकता है। यानी आप सोचिए, अगर हम इसे पुरानी चीजों के साथ कंपेयर करें तो यानी जब एक टाइम था जब वीसीआर आए थे, आप सोचिए यहाँ पर जब वीसीआर आए थे 1976 के आसपास, जब हर आदमी का एक ड्रीम था कि मेरे घर के अंदर वीसीआर हो, मेरे घर के अंदर वीसीआर होना चाहिए हर आदमी। लेकिन आप सोचिए, वही चीज बढ़ते 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 जब 1990 आई, यानी 1990 तक लगभग हर जगह वीसीआर हो गया था। और अगर हम बात करें 2000 आते आते वो कहीं गायब हो गया, कोई आदमी उसे कबाड़ में भी नहीं लेना चाहता क्योंकि उसका टाइम चलेगा। यानी वो जो प्रोडक्ट थे, नो डाउट वो प्रोडक्ट अच्छे थे, बढ़िया थे, लेकिन वो प्रोडक्ट ऐसे नहीं थे कि जिसे हर आदमी खरीद सके और रेगुलर खरीदे। लेकिन हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो हर आदमी खरीद सकता है और रेगुलर खरीद सकता है। दूसरी चीज, हमारे पास जो प्रोडक्ट है क्या उसका लोग प्रचार करेंगे या नहीं करेंगे? हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसका लोग प्रचार करते हैं, बहुत जबरदस्त करते हैं, और माउथ पब्लिसिटी बहुत शानदार होती है। अगर हम छोटा सा एक एग्जांपल लें, जैसे कि हमारा नोनी जूस है ना, बहुत सारे लोग उसे अपना वेट कम करने के लिए ले रहे हैं,
तो उन्हें बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। बहुत सारे लोग अपना पेट ठीक करने के लिए ले रहे हैं तो उन्हें बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। कहीं ना कहीं लोग अपना डाइजेशन सिस्टम को सही करने के लिए डिटॉक्स ले रहे हैं, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। लोग पिंपल्स वगैरह के लिए अपने प्रोडक्ट ले रहे हैं, मल्टीविटामिन, प्रोटीन, हमारे पास बहुत सारी रेंज है। आप इस रेंज को आपको समझना होगा, क्योंकि आप सोचिए ये अपने आप में एक ऐसी इंडस्ट्री है जो इतनी बड़ी होने वाली है, जहां पर हम बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, बहुत शानदार तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं अगर हमें इसकी नॉलेज हो तो। जैसा कि आपने देखा होगा कि आज जो पिक्चर लगी हुई थी, आज हमारा जो पिक्चर थी आज की हमारी जो पोस्ट के ऊपर, वहां लिखा हुआ था वेलनेस कोचेस नीडेड। यानी आप सोचिए आने वाले टाइम में जो सबसे बड़ी डिमांड होने वाली है वेलनेस कोच की, यानी ज्यादा से ज्यादा लोग ऐसे लोगों को चाहेंगे जो सलाह दे सके क्या खाएं क्या नहीं खाएं। आप सोचिए कहीं ना कहीं आपको इसकी जरूरत पड़ने वाली है, लोगों को इसकी जरूरत पड़ेगी, और अगर आप अभी से तैयार हो गए तो शायद जब लोगों को जरूरत पड़ेगी तो लोग आपको बुलाएंगे, क्योंकि आप हेल्थ इंडस्ट्री के अंदर आ गए हैं, आप वेलनेस के प्रोडक्ट के अंदर डील करते हैं, आप लोगों को स्वस्थ रहने में, हेल्दी रहने में हेल्प कर रहे हैं। आप ऐसी इंडस्ट्री के अंदर आ गए हैं जहां पर आप लोगों को बीमार होने से बचाते हैं। यानी आपके पास बहुत सारे लोग आएंगे। यानी दुनिया के अंदर अगर हम बात करें, विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक आंकड़ा है, वो ये बोलता है कि पूरी दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं, पूरी दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं, उनमें से अगर जो स्वस्थ लोग हैं, अगर हम मतलब वो बोलते हैं कि हेल्दी तो कोई है ही नहीं इस दुनिया के अंदर, यानी या तो लोग बीमार हैं या प्री सिक है, मतलब हेल्दी कोई बचा नहीं है इस दुनिया के अंदर, कोई भी नहीं बचा है। क्यों नहीं बचा है? क्योंकि पॉल्यूशन हर जगह है। आज हमारा जो हवा है वो पॉल्यूशन की वजह से खराब हो चुकी है पूरी तरीके से। हम जिस पानी को पी रहे हैं वो भी पॉल्यूटेड है, यानी कहीं ना कहीं, और जो हम फ्रूट्स खा रहे हैं, वेजिटेबल्स खा रहे हैं, वो सारी केमिकल से पकाई हुई। यानी आप वो चीजें जो एक आदमी को हेल्दी रहने के लिए चाहिए, वो सारी चीजें ही सही नहीं रही है, साफ नहीं रही है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है WHO बोलता है कि हम दो हिस्सों में बढ़ चुके हैं। एक तो लोग वो जो बीमार हैं, यानी जो लोग बीमार हैं, यानी उन्हें डॉक्टर के पास जाना है। जो सिकनेस इंडस्ट्री के मरीज हैं वहां जाएंगे, डॉक्टर दवाई लिखेगा, वो दवाई खाएंगे, वो अपना ट्रीटमेंट चलाएंगे और पूरी जिंदगी वो दवाई खाते रहेंगे। और दूसरी एक इंडस्ट्री है वेलनेस इंडस्ट्री, लेकिन यहाँ पर वो लोग आएंगे जो प्री सिक है, यानी हम लोग भी अपने आप को हेल्दी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि किसी का पेट पड़ा हुआ है, किसी को थोड़ा सा एसिडिटी रहती है, किसी को कब्ज की शिकायत रहती है, किसी को कुछ। हर आदमी को छोटी मोटी कोई ना कोई हेल्थ चैलेंज है ना। कहीं ना कहीं पे आप सोचिए कि हम लोग प्री सिक का मतलब क्या है कि हम लोग बीमार होने वाले हैं, है ना। यानी हम हेल्दी नहीं और हम बीमार भी नहीं है, लेकिन हम हेल्दी से आगे चले गए हैं और हम बीमार से पहले, यानी हेल्दी और बीमार के बीच में है प्री सिक, यानी हम वो वहां हैं जो लोग बीमार हो सकते हैं। यानी अगर हम इस टाइम पे इस इंडस्ट्री के अंदर अच्छे से घुस गए, इस सप्लीमेंट्स को, इन चीजों को हम समझ लिया। देखिए अगर हमें एक्सपर्ट बनना है तो हमें इस तरह की जो बुक्स हैं, इस तरह की जो चीजें हैं वो हमें पढ़नी होगी, जिससे कि हम जो दुनिया के एक्सपर्ट लोग हैं उन्हें हम पढ़ सकें, उन्हें समझ सकें। उन डॉक्टरों को जो एक्सपर्ट हैं न्यूट्रिशन के अंदर, जब हम उन्हें समझ सकें तो हमारी सोच उतनी बड़ी होगी, जिससे हम लोगों को समझा पाएंगे कि इस इंडस्ट्री के अंदर कैसे काम करना है, कैसे प्रोडक्ट यूज करना है, वो सारी चीजें हम समझा पाएंगे। तो इसलिए हमें ध्यान देना जरूरी है इस इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि हम जब ये समझ पाएंगे तभी चीजें हो पाएगी। फिर अगर हम बात करें कि हमारे जो प्रोडक्ट है उसके अंदर उसकी निरंतर खपत होनी चाहिए, यानी कंटिन्यू कंजप्शन होना चाहिए उस प्रोडक्ट का, बार बार प्रोडक्ट को लेने। तो आप सोचिए हमारे पास जो प्रोडक्ट है, आप कोई भी आदमी अपनी खुशी से बार दवाई लेने नहीं जाता कि यार फिर दवाई लिया, दवाई खत्म हो गया, दवाई तो खाते रहना चाहिए, बहुत अच्छा रहता है, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन जिसे आप मल्टीविटामिन दोगे वो रेगुलर लेना चाहेगा, जिसे आप नोनी दोगे वो लेना चाहेगा, क्योंकि उसको लेने के बाद उसे लगेगा फील गुड, उसे अच्छा लगेगा, उसको लगेगा कि हाँ मेरी जो कार्य क्षमता है वो बढ़ गई है, मेरी जो एनर्जी लेवल है वो बढ़ गया है। तो कहीं ना कहीं जब उसे ये सारी चीजें लगेगी कि अरे यार बहुत जबरदस्त तरीके की चीजें, इसको लेने के बाद में तो मेरे को बहुत अच्छा फील होने लग गया। तो आप सोचिए कहीं ना कहीं जब आप लोगों को वो फील देंगे, यानी फील गुड करवाएंगे लोगों को, तो लोग आपके पास बार आने चाहेंगे, बार आपसे चीजें लेना चाहेंगे, आपसे वो प्रोडक्ट वो बार लेना चाहेंगे, जिसकी वजह से उन्हें अच्छा फील होता है। आप सोचिए हम कोई नया शर्ट क्यों खरीदते हैं? क्योंकि नया शर्ट पहनने के बाद में जब दो लोग बोलते हैं अरे यार शर्ट बड़ा अच्छा लग रहा है,
तो हमें अच्छा लगता है, हमें फील गुड होता है। जब आपने नई कोई भी चीज खरीदी है, आपने नया मोबाइल खरीदा है, जब 2 लोग उसकी तारीफ करते हैं, आपसे कहीं ना कहीं हम सब लोग चाहते हैं कि लोग हमारी तारीफ करें, हमें अच्छा लगे। यानी जो भी चीज हमें अच्छा महसूस करवाती है, हम उसे बार बार करना चाहते हैं, लगातार करना चाहते हैं। तो वैसे ही हमारे जो प्रोडक्ट हैं, हमारे जो हेल्थ के प्रोडक्ट हैं, हमारे जो वेल्थ के प्रोडक्ट हैं, वो आपको अच्छा महसूस करवाएंगे। क्योंकि जब इन प्रोडक्ट को हम लेंगे तो हम हमारे एनर्जी लेवल को अच्छा कर लेंगे, हमारा जो कहीं ना कहीं हमारा जो एनर्जी का लेवल है वो बढ़िया हो जाएगा, हमें काम करने की हमारी जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी। और क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट है, सबसे बड़ी बात, वो बिना किसी एड के बिकते हैं, यानी वो माउथ पब्लिसिटी से बिकते हैं। अगर हम बात करें टीवी और रेडियो पे विज्ञापन जो होते हैं, उसके थ्रू जो प्रोडक्ट बिकते हैं, या फिर न्यूज़पेपर में जो ऐड होके प्रोडक्ट बिकते हैं, तो आप सोचिए वो कब तक बिकते हैं? जब तक वो ऐड आता रहता है तब तक वो प्रोडक्ट बिकता रहता है। लेकिन जब ऐड नहीं आता है तो आप देखेंगे कि धीरे 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 एक टाइम आता है वो प्रोडक्ट मार्केट से गायब हो जाता है, अगर उसका ऐड नहीं आता है। तो आप सोचिए कहीं ना कहीं हमारे पास पहले से एक ऐसी चीज है जिसको ऐड की जरूरत ही नहीं है हमारे प्रोडक्ट के अंदर, तो लोग ऐड करते हैं। हमारे नोनी का तो जितना प्रचार लोग करते हैं, शायद उतना प्रचार तो हम खुद भी नहीं करते हैं। हमारी इन्वायरोचिप का प्रचार हम जितना नहीं करते उतना लोग करते हैं। तो आप सोचिए कहीं ना कहीं हमारे पास जो हेल्थ के प्रोडक्ट हैं वो इतने बढ़िया चीजें हैं कि लोग उसका प्रचार करते हैं। लेकिन आप सोचिए कहीं ना कहीं पर जब लोग दवाई लेता है, कोई आदमी डायबिटीज की दवाई ले रहा है या बीपी की दवाई ले रहा है, तो वो जाके उससे कभी प्रचार प्रसार नहीं करता, अरे यार क्या बीपी की गोली थी यार, मजा आ गया, बीपी सही हो गया, है ना। कितने लोग ऐसा प्रचार करते हैं? शायद गिनती के कुछ लोग हो सकते हैं, मुझे तो नहीं लगता। लेकिन आपसे कहीं ना कहीं, लेकिन हमारे पास जो प्रोडक्ट है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो हम पहले बात करते, जब वीसीआर था मार्केट के अंदर, डीवीडी प्लेयर था, सीडी प्लेयर था, तो वो एक टाइम के बाद में मार्केट से गायब हो गए, क्योंकि वो लगातार नहीं चल पाए, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी चेंज होगी। लेकिन हमारे पास जो चीजें हैं वो हमेशा वैसी ही रहने वाली है। उसके अंदर हो सकता है कुछ न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाए, उसका जो लेवल है, उसकी जो क्वालिटी थोड़ी सी और अच्छी हो जाए, लेकिन वो प्रोडक्ट हमेशा वैसे ही रहने वाले हैं, लगातार चलने वाले हैं। तो आपसे जो कहीं ना कहीं चीजें जो आई, वो हमारे पास में जो प्रोडक्ट हैं वो इस तरह के प्रोडक्ट हैं जो सालों साल चलने वाले हैं, लगातार चलने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारे जो प्रोडक्ट है उसकी जो जो डिमांड है वो यूनिवर्सल डिमांड है ना। लेकिन अगर हम बात करें कि कार की, तो क्या कार की डिमांड यूनिवर्सल है? क्या कार हर आदमी ले सकता है? लेना तो हर आदमी चाहता है, तो क्या कार हर आदमी ले पाएगा? नहीं। पीसी की डिमांड है ना, है, लेकिन क्या हर आदमी ले पाएगा? नहीं। मोबाइल तो कहीं ना कहीं आप सोचिए बहुत सारी चीजें, लेकिन इनकी डिमांड है बहुत जबरदस्त तरीके से, लेकिन हर दूसरा आदमी लेना तो चाहता ही है। तो आपसे कहीं ना कहीं हमारे जो प्रोडक्ट है उनकी डिमांड क्यों बनी रहेगी? क्योंकि हर आदमी स्वस्थ रहना चाहता है, हर आदमी हेल्दी रहना चाहता है, क्योंकि लोगों ने ये देख लिया अभी कोरोना के टाइम में, हम सभी को ये समझ में तो आ गया यार, ज्यादातर लोग जो मरे हैं वो सारे लोग वही हैं जिन्हें ऑलरेडी हेल्थ का पहले से कोई चैलेंज है, वही लोग हैं जिन्हें हेल्थ की कोई प्रॉब्लम थी। जिन लोगों को पहले से डायबिटीज था, बीपी था, किसी ना किसी तरह की प्रॉब्लम थी, वो लोग फटाफट इस वायरस की चपेट में आ गए। और वो लोग, उन लोगों का जो इम्यून सिस्टम था पहले से कमजोर था, इसलिए वायरस ने उन पर अटैक किया और वो इससे बच नहीं पाए। और वो उन्होंने कोशिश की होगी, उनकी बॉडी ने कोशिश की हो बचाने की, लेकिन वो जो शरीर पहले से कमजोर है वो उसके लिए पूरी तरीके से लड़ नहीं पाया। इस कारण से क्या हुआ, वो चले गए। आप सोचिए कहीं ना कहीं लोगों को ये समझ में आ गया कि ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, हेल्थ इंडस्ट्री। क्योंकि आप सोचिए अब लॉकडाउन का जो पीरियड था, कोरोना काल जो चल रहा है, इसके अंदर सबसे ज्यादा अगर पैसा किसी ने कमाया तो या तो हेल्थ वाले सेक्टर में काम करने वाले लोगों ने, या फिर एफएमसीजी। और आप सोचिए हमारे पास है ना, यानी अगर हम मोदी केयर में हैं तो हमारे पास एफएमसीजी भी है, हमारे पास हेल्थ भी है। तो आप सोचिए कहीं ना कहीं हमारे पास दोनों चीजें हैं, हमारे पास हेल्थ भी है और हमारे पास वेलनेस भी है और हमारे पास एफएमसीजी प्रोडक्ट्स भी है। तो कहीं ना कहीं हमें ये जानने की जरूरत है कि अगर हमने इस प्रोडक्ट को समझ लिया, हमने वेल को अच्छे से समझ गए, तो हमारी लाइफ बहुत ही शानदार और स्मूथ होने वाली है। क्योंकि अगर आपसे इसका और बड़ा क्या फायदा है, इसके अंदर बीवी भी सबसे ज्यादा दोस्त, 60% बीवी है, 60% बीवी है हर प्रोडक्ट के अंदर, वेल्थ के अंदर लगभग, शायद एक आध प्रोडक्ट में नहीं होगी, लेकिन ओवरऑल सारे प्रोडक्ट के अंदर 50 से 60% बीवी है। तो आप सोचिए कि हर प्रोडक्ट के अंदर अगर हर आदमी जो बिजनेस करेगा अगर वो हेल्थ पे करता है, तो कहीं ना कहीं जो आपका बिजनेस वॉल्यूम है इतना जबरदस्त होगा, आपका बिजनेस वॉल्यूम बढ़ जाएगा।
ये हम है वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से। और अगर हम बात करें इसका, जैसे पहले बात की, फटाफट निकलने वाला, हमारे साबुन तेल पेस्ट फटाफट खत्म हो जाते हैं, उसी तरीके से सप्लीमेंट्स भी हर महीने चाहिए होते हैं। 30 गोली का पैक आता है, 1 महीने में खत्म हो जाता है, कोई 2 महीने का पैक आता है। तो कहीं ना कहीं हमारे पास जो चीजें हैं, हमारे पास सप्लीमेंट्स वो फिर चाहिए। आपने किसी को कैल्शियम दिया, फिर वो कैल्शियम लेगा, क्योंकि कैल्शियम हमेशा चाहिए। आपने किसी को प्रोटीन दिया प्रोटीन एक बार, 2 बार, बार बार, कब तक लेगा? हमेशा लेगा भैया, जब तक जिंदा रहना है तब तक प्रोटीन लेना है। क्यों लेना है? कि प्रोटीन आपकी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होता है, एक्स्ट्रा होगा तो आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। यानी आपको रोज प्रोटीन चाहिए। मैं 50 किलो का तो मुझे रोज 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए। आप 100 किलो का तो आपको रोज 100 ग्राम प्रोटीन चाहिए। 75 किलो का आदमी तो रोज 75 ग्राम प्रोटीन चाहिए। लेकिन सारा प्रोटीन हम अपनी खान पान से, अपनी खुराक से नहीं ले पाते हैं, इसलिए हमें सप्लीमेंट्स चाहिए। यानी जो चीज हम खाते हैं और जो चीज नहीं खा पाते, उनका जो हमारी बॉडी, उस गैप को करने के लिए हमें इन सप्लीमेंट्स की जरूरत होती है। तो सप्लीमेंट्स की वेलनेस आप अच्छे से समझिए। आप देखिए बहुत सारी कंपनियां, अगर हम अपनी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ही बात करें, तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आप सोचिए बहुत सारी कंपनियां काम करती है सिर्फ हेल्थ प्रोडक्ट के ऊपर। कहीं ना कहीं आप सोचिए उनके पास सिर्फ हेल्थ प्रोडक्ट है और कोई प्रोडक्ट नहीं। वो या तो वो हेल्थ के ही काम कर रही है, यानी वो लोगों को कोई पतला करने का काम कर रही है, कोई मोटा करने का काम कर रही है, कोई लोगों की बीमारियों का काम कर रही है, कोई डायबिटीज पे काम कर रहा है। कहीं ना कहीं लोग हेल्थ के ऊपर ही काम कर रहे हैं। तो आप सोचिए अपने आप के अंदर जो बड़ी बड़ी कंपनियां, जो इंटरनेशनल कंपनियां, वो समझ चुकी है कि हेल्थ आने वाला सबसे बड़ा बिजनेस है। क्योंकि हर आदमी हेल्दी रहना चाहता है। हर आदमी को कहीं ना कहीं अब मन में एक थोड़ा सा डर भी है। हर आदमी को अब लगने लग गया है यार हेल्दी रहना जरूरी है। क्योंकि कोरोना में हमें बहुत सारी चीजें समझा दी, एक्सरसाइज करना क्यों जरूरी है, घर पे खाना क्यों जरूरी है, फास्ट फूड क्यों नहीं खाना चाहिए। तो आपसे कहीं ना कहीं ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। तो आप सोचिए अगर हेल्थ इंडस्ट्री एक अपने आप में एक ऐसी इंडस्ट्री जो कभी बंद नहीं होगी, कभी खत्म नहीं होने वाली ये इंडस्ट्री, आप सोचिए। क्योंकि हेल्थ हमेशा हर आदमी को चाहिए। जब तक धरती पे लोग रहेंगे तब तक हेल्थ इंडस्ट्री रहने वाली। और इस हेल्थ इंडस्ट्री के अंदर अगर आप एक्सपर्ट हो गए तो आपका जो बिजनेस वॉल्यूम है वो डबल ट्रिपल हो जाएगा। क्योंकि आप सोचिए दोस्तों, सिर्फ घी तेल साबुन बेच के आपको बहुत बड़ा बिजनेस वॉल्यूम नहीं आएगा जब तक आपके बिल के अंदर सप्लीमेंट्स नहीं होंगे। जब आपका 10,000 रुपए का बिल है या आपका 5,000 रुपए का बिल है, उसमें कम से कम 1,000 रुपए के सप्लीमेंट्स होने चाहिए हर महीने, तभी मजा है। क्योंकि आप भी तो खाइए, आप नहीं खाएंगे तो कैसे आपके दोस्त खाएंगे, रिश्तेदार खाएंगे, पड़ोसी खाएंगे? अरे उन्हें छोड़िए, आपकी डाउनलाइन कब खाएगी? जब वो आपको एज ए अपलाइन आपको खाते हुए देखेगी, आपको सप्लीमेंट्स खाते हुए देखेगी, आपको प्रोटीन खाते हुए देखेगी, आपको ओमेगा 3 लेते हुए देखेगी। जब उन्हें लगेगा कि हाँ यार मेरा अपलाइन रेगुलर इन सब चीजों खाता है, तभी वो चुस्ती फुर्ती रहती है, तभी वो दौड़ भाग बहुत जबरदस्त करता है। तो मुझे भी खानी चाहिए जिससे कि मैं भी वैसा काम कर सकूं। तो आप सोचिए कहीं ना कहीं, यानी हमारे पास, यानी हेल्थ इंडस्ट्री अपने आप में एक बहुत जबरदस्त इंडस्ट्री है। तो अगर इस इंडस्ट्री को अच्छे से नहीं समझा तो हमें अब भी मौका है, हम इस इंडस्ट्री को अच्छे समझे। हेल्थ इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स हैं या जो भी सर्विसेज हैं वो हर आदमी चाहता है। यानी ये जो है प्रोडक्ट वो बिना प्रचार के, बिना एड के बिकेंगे, लगातार बिकेंगे, जोरदार बिकेंगे, जबरदस्त तरीके से बिकेंगे। और इनकी जो खपत है बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, क्योंकि लोगों को हेल्दी रहना है, लोग चाहते हैं। क्योंकि बीमारियां तेजी से बढ़ रही है, तो हर आदमी पहले से, जैसे मैंने बताया कि प्री सिक एज में चल रहा है, वो कभी भी बीमार हो सकता है अगर उसने अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पर आप सोचिए हमारे पास जो चीजें हैं वहां पर बहुत ही जबरदस्त तरीके से इसकी जरूरत है, बहुत जबरदस्त तरीके से डिमांड बढ़ रही है। यानी अगर हम बात करें, यानी आने वाली जो क्रांति है, आने वाली जो रेवोल्यूशन है, यानी हेल्थ रेवोल्यूशन जिसे हम बोल सकते हैं, या वेलनेस रेवोल्यूशन आप जिसे बोल सकते हैं, यानी उसकी जरूरत क्यों है? क्योंकि आप सोचिए कहीं ना कहीं आप जो भी, अगर हम बात करें किसी एंटरप्रेन्योर की और क्रांतिकारी की, दोनों एक ही हालात में जन्मे अलग अलग किस्म के लोग हैं। यानी आप सोचिए कहीं ना कहीं जो एक क्रांतिकारी करता है, कहीं ना कहीं पे वो, आप सोचिए जब एक जियो ने सिम लॉन्च किया, जियो ने आपको फ्री इंटरनेट दे दिया, अनलिमिटेड इंटरनेट दे दिया, फ्री कॉलिंग दे दी, आप सोचिए एक क्रांति आ गई। कहीं ना कहीं आप सोचिए इस इंडस्ट्री के अंदर, टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर एक क्रांति लिया है एक प्रोडक्ट, आप सोचिए। और वैसे ही यही कोरोना आया तो हेल्थ इंडस्ट्री के अंदर भी क्रांति शुरू हो गई।
यानी उससे पहले से ही ये सब चीजें चल रही थी, लेकिन अब वो बहुत बड़े लेवल पे आ गई। यानी अब आप फ्रंट पे आकर खेलने लग गए। यानी अगर अब आपने बल्ला उठाया कि आप अपने हाथ में ले लिया कि अब तो मैं चौके छक्के लगाऊंगा, आगे बढ़कर अब खेलने का टाइम आ गया है, क्योंकि अब हर दूसरा आदमी हेल्थ के प्रति जागरूक हो गया, लोग समझने लग गए, लोग चाहते हैं कि हम आराम से रहें, हम स्वस्थ रहें, मैं और मेरा परिवार सभी स्वस्थ रहे। आप सोचिए, हमारे पास सभी चीजें हैं। हमारे पास बच्चों के लिए प्रोडक्ट है, हमारे पास लेडीज के लिए प्रोडक्ट है, हमारे पास जेंट्स के लिए प्रोडक्ट है, हमारे पास बुजुर्गों के लिए प्रोडक्ट है। यानी हमारे पास सारी वो चीजें हैं जो हेल्थ के लिए काम करती है। हमारे पास हार्ट के प्रोडक्ट है, हमारे पास सभी तरह के सप्लीमेंट है, हमारे पास आप सोचिए मोबाइल हर आदमी रहता है, हमारे पास उसके लिए प्रोडक्ट है। हमारे पास हर आदमी जो रहता है अपने घर में कहीं भी रहता है, तो कहीं ना कहीं रेडिएशन से गिरा हुआ है। तो आप कहीं ना कहीं जब आप इन्वायरो ग्लोब को प्रमोट करेंगे तो बहुत जबरदस्त तरीके से काम हो सकता है। आप सोचिए, इस इंडस्ट्री के अंदर अगर आने वाले लीडर होंगे, वो लीडर्स जो होंगे वो आप नहीं है, आपके शहर के, आपकी टीम के वो लीडर पहले आप बनो जो हेल्थ प्रोडक्ट काम करना शुरू करे। आप इसकी नॉलेज लो, अच्छे से नॉलेज लो, और आप इन प्रोडक्ट को खुद यूज करो, जिससे कि आपके अंदर, आपकी टीम के अंदर आने वाले नए लोग भी हेल्थ पे काम करें। आप सोचिए, कहीं बहुत सारे लोग हमारी बोलते सर हेल्थ प्रोडक्ट कम बिकते हैं। अरे भाई, हेल्थ प्रोडक्ट कम इसलिए बिकते हैं क्योंकि आप हेल्थ प्रोडक्ट का डेमो दिखाते ही नहीं हो। कितने लोग हेल्थ प्रोडक्ट का डेमो दिखाते हैं? बहुत कम लोग। क्लीन का डेमो बहुत है इसलिए वो बहुत है, हम साबुन का डेमो बहुत है इसलिए साबुन बिकता है, हम चिप का डेमो दिखा रहे हैं तो चिप बिक जाती है। लेकिन आप सोचिए, हमने कार्डियो एक्टिव का डेमो कब दिखाया, हमने डिटॉक्स का डेमो कब दिखाया, हमने अमृत शक्ति का डेमो कब दिखाया, हमने विटामिन का डेमो कब दिखाया, हमने प्रोटीन का डेमो कब दिखाया? आप सोचिए, हमारे जब तक हमारे जो रेगुलर जो डेमो आते हैं, हम हर मीटिंग में, हम जब भी किसी को बिजनेस प्लान दिखाना, उसके अंदर आप फिक्स कर दो कि यार एक प्रोडक्ट मेरा हेल्थ का होना चाहिए, एक वेब प्रोडक्ट होना चाहिए। आप सोचिए, जब आप करेंगे, एक सोचिए अगर आपकी टीम में 100 लोग हैं डेमो दिखाने वाले, आप एक हेल्थ प्रोडक्ट दिखा रहे हैं और आपकी टीम 100 लोग हेल्थ का प्रोडक्ट रखते हैं, सिर्फ एक प्रोडक्ट मानते हैं, सिर्फ मल्टीमीडिया का डेमो दिखाते हैं, तो आप सोचिए 350 इंटू, है ना? आप सोचिए आपका बिजनेस बढ़ गया है सिर्फ एक प्रोडक्ट से, सिर्फ एक डेमो दिखाने से। जब वो डेमो दिखाएंगे, प्रोडक्ट डिमांड आएगी, फिर वो प्रोडक्ट लेंगे, फिर डेमो दिखाएंगे, फिर डिमांड आएगी, फिर डेमो दिखाएंगे, डिमांड आएगी, फिर डेमो दिखाएंगे, फिर डिमांड आएगी। आप सोचिए, और धीरे धीरे आपके ग्रुप में, आपकी टीम के अंदर बहुत सारी डिमांड आने लग जाएगी हेल्थ सप्लीमेंट्स की, और धीरे धीरे आप एक हेल्थ के एक अच्छे कोच बन जाएंगे, एक अच्छे कंसल्टेंट बन जाएंगे, क्योंकि आप रेगुलर जितने भी हमारी हेल्थ से रिलेटेड ट्रेनिंग्स होती है, उन ट्रेनिंग्स को लो, प्रोडक्ट के लिए जो भी पढ़ सकते हैं उन्हें पढ़ो, जो वीडियोस आप प्रोडक्ट के लिए देख सकते हैं वो देखिए, हमारे जो भी एक्सपर्ट हैं जो हेल्थ के बारे में कोई भी बात करते हैं उन्हें सुनिए, उन्हें समझिए, नोट्स बनाइए, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा इस बिजनेस के बारे में समझ में आए, इस इंडस्ट्री के बारे में समझ में आए। चीजों को समझिए, चीजों को सुनिए। जब आप लोगों के पास जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीजें लोग सिखा देंगे, लोग बताएंगे हाँ इस तरह का प्रोडक्ट है, ये है, वो है, ऐसा लिया वैसा लिया, तो आपको बहुत सारी चीज समझ में। आप एक बार घुसिए तो सही, आप डरिए मत, आप डरिए मत। कहीं ना कहीं आप लोगों को लगता है कि यार मैं कैसे किसी को दे दूं, है ना, ये दवाई नहीं है ना। अगर आपके मन में कहीं ना कहीं ये है कि यार ये तो हेल्थ के प्रोडक्ट, नो डाउट ये हेल्थ के प्रोडक्ट हैं, बट दिस इज फूड सप्लीमेंट्स, है ना, ये फूड सप्लीमेंट्स है, ये कोई दवाई नहीं है, ये फूड सप्लीमेंट्स है जो कि क्या काम करता है, जो चीज हमने खाई है और जो चीज हमने नहीं खाई है, उसका जो हमारी बॉडी के अंदर जो गैप रह जाता है, यानी जो चीज मैं खाया और जो नहीं खा पाया, उसका जो हमारी बॉडी में गैप हो गया, उस गैप को फिल करके हमें बीमार होने से बचाती है, वो है फूड सप्लीमेंट्स, जिसके अंदर हमारे मल्टीविटामिन आते हैं, हमारे न्यूट्रिशन आते हैं, हमारे जूस आते हैं, यानी हमारे जो भी सप्लीमेंट्स काम की बीमार होने से बचाते हैं। और अगर कोई व्यक्ति बीमार है, यदि कोई बीमार है, जल्दी से ठीक होने में जल्दी रिकवर है, तो आप
कहीं ना कहीं ये बहुत जबरदस्त चीज है। तो हम लोगों को समझना जरूरी है कि अगर हमने सप्लीमेंट्स को अपने बिजनेस में अपने डेमो का एक पार्ट नहीं बनाया तो हम बड़ा बिजनेस नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं आप सोचिए, अगर बहुत सारे हमारी टीम में ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ साबुन तेल ही ले रहे हैं, या फिर अगर आदमी तेल ले रहा है या घी ले रहा है तो उससे कितना हो जाएगा। अगर 10,000 का भी हर महीने लेके चला जाता है अपने घर पे तो कितना बिजनेस वॉल्यूम आएगा उससे, है ना, थोड़ा सा। लेकिन आप सोचिए अगर आदमी 1,000 रुपए का सप्लीमेंट्स भी हर महीने खरीदने लगता है तो आपको 600 बिजनेस वॉल्यूम देके जाएगा वो कहीं ना कहीं। आप सोचिए, तो वो बहुत ही बढ़िया, यानी थोड़ा सा भी होगा तो भी आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो आप सोचिए, आप अपने ग्रुप के अंदर हेल्थ प्रोडक्ट को प्रमोट कीजिए, अपनी टीम में प्रमोट कीजिए, अपने घर के अंदर सबसे पहले प्रोटीन पाउडर खोलिए जिससे आप खाना शुरू कीजिए, जिससे उसके फायदे आप समझ सकें, आप लोगों को बता सकें, आप अपनी टीम में बता सकते हैं। क्योंकि जब तक हम खुद हेल्दी नहीं लगेंगे, जब हम खुद एनर्जेटिक नहीं लगेंगे तो कहीं ना कहीं लोगों को लगेगा यार ये खुद तो यूज करते नहीं। आपके पास, जैसे मैं कई बार बताता हूँ कि हमारे पास एक टैबलेट बॉक्स होता है ना, कई लोगों ने जो साथ में रहते हैं उन्होंने देखा होगा कि मेरे पास हमेशा एक मेरे बैग में एक टैबलेट बॉक्स रहता है। तो वैसा है कि आप टैबलेट बॉक्स बनाइए, है ना। अगर आपको नहीं पता वो क्या होता है तो आप अपने अपलाइन से, अपने सीनियर से पूछिए टैबलेट बॉक्स क्या होता है, वो आपको बताएंगे। उस टैबलेट बॉक्स में आप 8-10 तरह की टैबलेट्स रखिए, अलग अलग तरीके, एक जेमेट्री बॉक्स जैसा एक बॉक्स है, उसके अंदर आप अलग अलग तरीके सप्लीमेंट्स रखिए, आप मल्टीविटामिन रखिए, आप ओमेगा 3 रखिए, आप कैल्शियम रखिए, आप उसमें आप उसके अंदर अमृत शक्ति रखिए, आप उसमें गार्लिक रखिए। इस तरह से आप 5-7-8 जितने भी खाने हो उसके अंदर उस तरह के सप्लीमेंट्स रखिए, अपने पास रखिए, आप उसे खाइए, अपने हाथ में रखिए, अपने पॉकेट में रखिए, अपने पर्स में रखिए, आप अपनी टीम के साथ में उसे दिखाते हुए उसे खाइए, उसे यूज करिए, उसे लोगों को बताइए। तो कहीं ना कहीं जब आप ये सब चीजें करेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट कितना जबरदस्त है जब इस प्रोडक्ट को आप लोगों को देंगे। और कई बार लोग इसलिए नहीं बोलते कि पता नहीं कैसा प्रोडक्ट हो, तो यार आपके पास हुआ है तो आप एक अपनी डाउनलाइन को खिला दीजिए, है ना। जो मेरे साथ काम करते हैं उन्होंने बहुत बार देखा होगा, कई बार मैं तो जैसे प्रसाद बांटते हैं वैसे मैं बांट देता हूँ सबको, ये लो ये लो, अभी खाओ अभी खाओ अभी खाओ अभी खाओ। अरे क्या फर्क पड़ेगा यार, उनमें से अगर एक बंदा भी रेगुलर खाने लग गया तो अच्छा ही है मेरे लिए। तो हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि सप्लीमेंट्स का जो पावर है वो पावर हमें खुद को यूज करना है, और यूज करके हमें अपनी टीम को बताना है। क्योंकि आने वाली जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, सबसे बड़ा बिजनेस है, वो हेल्थ का ही होने वाला है। क्योंकि हम अचानक, जब आप सोचिए ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो जाएगी तब आप सोचोगे यार मैं अब कूद जाऊं, तो तब नहीं होगा। जब हर आदमी कंप्यूटर बिजनेस के अंदर आ गया तब आपने सोचा कि मैं कंप्यूटर की दुकान लगा लेता हूँ। जब हर दूसरा आदमी मोबाइल की दुकान खोल के बैठा है और अब आप सोचते हो आज के टाइम की यार मैं अब मोबाइल की दुकान लगा लेता हूँ, तो भैया आपसे सस्ता तो ऑनलाइन बिक रहा है। यानी जब इंडस्ट्री शुरू हुई, जब उसका रेवोल्यूशन शुरू हुआ, वो क्रांति शुरुआत हुई इसी वक्त जब आपको पता चला, तब आप इससे बाहर रहेंगे, आप बहुत सारा पैसा कमा के लेंगे और कमाएंगे, पूरी जिंदगी कमाते रहेंगे। तो आपसे कहीं ना कहीं अगर जो आप बात करते हो हेल्थ की, है ना, यानी किसी भी पैसे से, है ना, बोलते ना पहला सुख निरोगी काया, यानी किसी भी समृद्धि से, किसी भी पैसों से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आदमी की हेल्थ। यानी आदमी क्या करता है, पूरी जिंदगी बहुत सारी मेहनत करता है। यानी हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत सारा काम करते हैं, रात को दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, कभी प्लान दूर जा रहे हैं, किलोमीटर 20 किलोमीटर 10 किलोमीटर 100 किलोमीटर 500 1000 किलोमीटर हम जा रहे हैं, आ रहे हैं, कभी बाहर खाना खा रहे हैं, कभी रात को वो होटल में रुक रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं, जबरदस्त तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन आप सोचिए कहीं ना कहीं उस दौड़ भाग में अगर हमारे पास में सप्लीमेंट्स नहीं है तो आप सोचिए उस दौड़ भाग के चक्कर में अगर आपकी हेल्थ खराब हो गई तो जो हमने पैसा खाया है वो उस हेल्थ को ठीक करने में लगा देंगे। आप ज्यादातर लोग गलती करते हैं कि पूरी जिंदगी इतना पैसा कमाते हैं और खूब सारी दौड़ भाग करते हैं कि अपना खाने पीने का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं, और वो बहुत कि बस पैसा 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 इस तरह करके आपने पैसा कमा भी लिया। लेकिन जैसे ही आपकी एज बढ़ती है आपके पास बीमारियां आ जाती है, और जो पैसा आपने पूरी जिंदगी कड़ी मेहनत करके कमाया है वो आपके हॉस्पिटल के खर्चों में चला जाता है, हर महीने आपकी दवाइयों में जाने लग जाता है बहुत सारा मोटा पैसा जो आपने बहुत मेहनत करके कमाया है। तो आप सोचिए कहीं ना कहीं जब आपने जो बहुत मेहनत करके पैसा कमाया है और वो सिर्फ दवाइयों के अंदर जा रहा है, आपके इलाज में जाएगा, तो वो बहुत ही बुरा लगेगा आपको। इससे अच्छा कि हम पैसा कमाते कमाते हम साथ में सप्लीमेंट्स भी खाते रहें,
हम फूड सप्लीमेंट्स खाते हैं, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स, आप जो भी खा पाए, आप कोशिश करें ना हर महीने आपके बिल के अंदर एक हेल्थ प्रोडक्ट जरूर काटे, कोई भी, चाहे मल्टीविटामिन हो, चाहे अमृत शक्ति हो, चाहे पुदीना हो, तुलसी हो, कुछ भी। हर महीने आप कोशिश करें कि हर महीने जब आपका बिल कटे, चाहे आपका 2,000, 3,000, 5,000 जो भी कट रहा है, उसके अंदर मिनिमम एक हेल्थ प्रोडक्ट तो डालें ही डालें यार। आपको किसी को देना है या नहीं देना है, आपके घर के अंदर पड़ा होना चाहिए, आपके मैजिक कॉर्नर में होना चाहिए, आपका खुद का यूज करने के लिए होना चाहिए। तो आपका जो बिजनेस वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। अगर आप सोचिए आपकी टीम में जितने लोग हैं, हर आदमी ने एक हेल्थ प्रोडक्ट हर बार डाल दिया, तो हेल्थ प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी, डीपी पे हेल्थ प्रोडक्ट की कमी हो जाएगी कहीं ना कहीं। तो बहुत सारे डीपी वालों को तो ये लगता है कि यार हेल्थ प्रोडक्ट निकलते ही नहीं है, बहुत कम निकलते हैं। आप सोचिए, क्योंकि लोगों को जब लगता है कि अरे यार, क्योंकि लोग वहां पर कोई काम ही नहीं कर रहे, बाकी सब बेच रहे हैं हेल्थ प्रोडक्ट, लेकिन आप जब हेल्थ प्रोडक्ट पे काम करने लगेंगे, कि कहीं ना कहीं क्या होता है कि मैं एक जगह बैठा था एक डीपी पे, तो उन्होंने बोला कि सर वो माइटी इन वन आता है, माइटी इन वन नहीं बिकता है। आप सोचिए, बोले सर बहुत सारे इकट्ठे हो गए मेरे पास, बिक नहीं रहे। लेकिन जैसे ही उनके पास एक कस्टमर आया, एक कोई लेडी कस्टमर आई उनके पास, और उन्होंने उस प्रोडक्ट को लिया, 2 पीस वो लेके गई, उन्होंने किसी डाउनलाइन को दिया, बोले क्या यूज करते हो, बोले हम किचन के अंदर चिकनाई तो नहीं है, और अभी जो दिवाली के टाइम पे जो सफाई होती है उसके लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आराम से चिकनाई निकल जाती है इस प्रोडक्ट। मतलब फिर उसका दूसरा प्रोडक्ट, तीसरा, चौथा, पांचवा, और आने वाले एक सप्ताह उनके सारे माइटिन में निकल गए, सिर्फ एक लेडी की वजह से। यानी आप सोचिए, कहीं ना कहीं जब आप हेल्थ प्रोडक्ट पे काम करेंगे, वो आपके डीपी के लिए भी अच्छा है, आपके डाउनलाइन के लिए भी अच्छा है, अपलाइन के लिए भी अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है, आपके बिजनेस के लिए भी अच्छा है। तो क्योंकि बहुत तेजी से बीमारियां बढ़ती जा रही है, बहुत तेजी से चीजें बदलती जा रही है। अगर हम बात करें बड़े बहुत सारे जो विकसित देश हैं, अमेरिका जैसे देशों में 60 से 70% लोग हैं जो मोटापे से ग्रस्त हैं, और यही आंकड़ा इंडिया में तेजी से बढ़ रहा है। अगर आप लोगों को पता है या नहीं, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा डायबिटीज के जो मरीज हैं हमारे देश के अंदर है, भारत के अंदर है। कहते हैं कि हर 5वां आदमी जो डायबिटीज का मरीज है वो भारतीय है। यानी डायबिटीज की जो कैपिटल है, डायबिटीज की जो राजधानी है, वो भारत को कहा गया है। आप सोचिए, ये बहुत गर्व करने वाली बात नहीं है, ये बहुत बुरी बात है। आप सोचिए, कहीं ना कहीं हमारा जो देश है वो आयुर्वेद के अंदर जबरदस्त तरीके से, पूरी दुनिया के अंदर, योग के अंदर, हर चीज के अंदर, हम हेल्थ के अंदर पूरी दुनिया के अंदर नंबर 1 थे किसी टाइम में, और आज हम लोग बीमारियों में नंबर 1 आते, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग भूल गए। हम अपने सप्लीमेंट्स को, क्या है ये फ्लैक्स ऑयल, क्या है, अलसी का तेल है यार, ये नेचुरल चीजें जो हम पहले खाते थे किसी और तरीके से, बस हम उस तरीके से नहीं खा पा रहे, तो हम इसे सप्लीमेंट के तरीके से खा रहे हैं। तो आप सोचिए, आज हम लोग बाहर जो खाना खा रहे हैं, बाहर जो चीज, तो हमें ये चीजें ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर हमने सप्लीमेंट को साथ रखा, तो आपका जो हेल्थ है वो बनी रहेगी, आपका जो किसी भी वजह से आपका जो वजन बढ़ रहा है वो रुक जाएगा, आपका वजन बढ़ता हुआ, आपका आपका जो मोटापा है वो बढ़ना रुक जाएगा, आप हेल्दी रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आप दौड़ भाग आराम से कर पाएंगे। और आप कोशिश करें ना कि आपका जो भी आपकी टीम में जो नए लोग आते हैं, वहां उन पे आप हेल्थ से जरूर बात करें, उनको एक हेल्थ का प्रोडक्ट प्रमोट जरूर करें, हर नए आदमी को आप हेल्थ का एक डेमो दिखाएं। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि जितनी भी कंपनियां हैं जो काम करती, चाहे वो चिप्स बेच रही, कुरकुरे चिप्स, कुछ भी बेच रही, वो लोग क्या करते हैं, वो अपने उन्हीं लोगों को बेचने की कोशिश करते हैं जो ऑलरेडी पहले से खरीद रहे हैं। एक आंकड़ा था जो मैंने कहा था कि जितने भी प्रोडक्ट बेचते हैं, मतलब जितने भी नया प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल किसी कंपनी ने एक नया चिप्स लॉन्च किया, तो उस चिप्स का 90% हिस्सा, यानी 90% हिस्सा वो उन 10% लोगों को बेचते हैं जो पहले से उनके चिप्स खा रहे हैं। तो आप सोचिए, कहीं ना कहीं, यानी आप अपने जो हेल्थ प्रोडक्ट है आप पहले किसे देंगे, जो पहले से मोदी के लिए प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उन लोगों को दीजिए, क्योंकि उन लोगों को पहले से विश्वास है कि मोदी के प्रोडक्ट है तो अच्छा ही होगा। तो उन लोगों को एक एक प्रोडक्ट से स्टार्ट कीजिए। आप नॉर्मली आप मल्टीविटामिन और प्रोटीन ऐसी चीजें जो किसी को भी आंख मीच के दे सकते हो, 1 साल से बड़े किसी को भी आप प्रोटीन दे सकते हो। तो प्रोटीन पाउडर जो हमारा ऑल प्लांट प्रोटीन है वो किसी को भी दो, फल है ना, तो आप वो चीज शुरू करो, क्योंकि कहीं ना कहीं जब तक हम इस पे ध्यान नहीं देंगे तो हमारा जो बिजनेस वॉल्यूम है बहुत जबरदस्त तरीके से बूस्ट अप नहीं होगा, बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ेगा नहीं। यानी आपने अगर इस पे अच्छे से ध्यान दिया तो बहुत ही शानदार तरीके से आप इन सप्लीमेंट्स का मजा ले सकेंगे, आप इस बिजनेस का आनंद ले सकेंगे, और जो तेजी से बढ़ती हुई हेल्थ इंडस्ट्री है उस हेल्थ इंडस्ट्री का आप हिस्सा बन पाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं जो आप सोचिए, अभी जो जो अभी की जो
अभी का जो हॉस्पिटल इंडस्ट्री है वो क्या है ना, जो सिकनेस इंडस्ट्री जिसको हम बोलते हैं, तो वो सोचिए आप वहां पर क्या है, वहां पर एक सिस्टम बना हुआ है कि डॉक्टर दवाई लिखता है, वहां पर एक एमआर आता है डॉक्टर के पास में, जो उससे बताता है सर ये हमारी कंपनी का प्रोडक्ट है, सर आप इसे लिखिए, इतना हम आपको ट्रिप दे देंगे, हम ये देंगे, हम वो देंगे, हम आपको बहुत सारे बेनिफिट्स दे देंगे और बहुत सारी चीजें जो आप लोगों को पता ही है। तो कहीं ना कहीं आप सोचिए डॉक्टर कब लिखता है, आप सोचिए डॉक्टर आपको इसलिए वो सप्लीमेंट्स लिख रहा है या डॉक्टर आपको दवाई इसलिए लिख रहा है क्योंकि उससे उसकी बहुत सारे विदेश यात्राएं स्पॉन्सर हो जाती है, उनकी कारें, लग्जरी कारें, घर में एसी, बहुत सारी चीजें जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां जो स्पॉन्सर कर देती है, और वो प्रोडक्ट कितने काम का वो पता नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं वो डॉक्टर्स अपनी उस लालच के अंदर, उस कमीशन के लालच के अंदर आपको वो दवाइयां लिख देते हैं जो महंगी है, और जिससे कि उनका कमीशन बनता है मोटा। लेकिन आप सोचिए दोस्तों, फूड इंडस्ट्री जो कि करीबन $10 बिलियन की इंडस्ट्री है, और सिकनेस इंडस्ट्री $15 बिलियन की इंडस्ट्री है, तो और वो बढ़ती जा रही है। लेकिन सॉल्यूशन, यानी अगर हम बात करें सॉल्यूशन के ऊपर, यानी जो हमारी जो इंडस्ट्री है वेलनेस इंडस्ट्री, जहाँ पर विटामिन हैं, जहाँ पर मिनरल्स हैं, जहाँ पर फूड सप्लीमेंट्स हैं, तो वहां पर हम बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर सकते हैं। यानी अगर हेल्थ इंश्योरेंस भी बेच रहे हैं तो भी हम इस इंडस्ट्री के अंदर हैं, अगर हम जिम चला रहे हैं तो भी हम इस इंडस्ट्री के अंदर हैं, अगर हम वेट मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं तो भी हम इस इंडस्ट्री के अंदर है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं सिकनेस इंडस्ट्री से जो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है वो वेलनेस इंडस्ट्री है, और आने वाले सबसे बड़ा जो रेवोल्यूशन है वो हेल्थ रेवोल्यूशन ही है, स्वास्थ्य क्रांति है। और हमें अगर इसका एक पार्ट बनना है, क्योंकि अगर हम इसका एक पार्ट नहीं बने तो जो बहुत सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा जो पैसा बटने वाला है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा आपने और मेरे जैसे लोगों में बढ़ेगा, क्योंकि 200 बिलियन से ज्यादा की इंडस्ट्री हो चुकी है। जी हाँ, सप्लीमेंट इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं मैं। $200 बिलियन की इंडस्ट्री सप्लीमेंट इंडस्ट्री हो चुकी है। तो आप सोचिए हेल्थ इंडस्ट्री की कुल बिक्री $10 खरब है, यानी $10 बिलियन है। आप सोचिए कहीं ना कहीं हेल्थ इंडस्ट्री जो इंडस्ट्री है वहां पर अगर हमने अपना हाथ डाल दिया, हमने इस वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर डाल दिया, तो जो जबरदस्त तरीके से बढ़ रहा है। यानी आप सोचिए जो कंप्यूटर की जो क्रांति हुई थी, जो इंटरनेट की क्रांति हुई, जिससे लोग अमीर बने, उससे बहुत तेजी से लोग इस इंडस्ट्री के अंदर अमीर बनने वाले हैं। बहुत मतलब कहा जाता है कि वो 90 के दशक के जो करोड़पति थे उनकी चमक फीकी हो जाएगी सिर्फ इस हेल्थ रेवोल्यूशन से, क्योंकि यहाँ पर जबरदस्त तरीके से प्रोडक्ट की मांग आने वाली है, बहुत जबरदस्त तरीके से लोग खरीदने वाले हैं, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं अपने लिए पर्सनल कोच ढूंढने लग जाएंगे, लोग अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, अपने परिवार का, बच्चों का, क्योंकि बहुत तेजी से बीमारियां बढ़ने लग गई। लोग अभी से समझने लग गए, लोग अपने लिए पर्सनल कोच रखने लग जाएंगे, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस तरह की प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों हमें इस इंडस्ट्री के लिए इसका पार्ट बनना है, हमें इसका एक हिस्सा बनना है, और हमें इस क्रांति के अंदर, जी हाँ, इस स्वास्थ्य क्रांति के अंदर, इस वेलनेस रेवोल्यूशन के अंदर हमें एक पार्ट बनना है, जिससे कि हम अपने बिजनेस को बहुत बड़ा कर सके, अपने बिजनेस वॉल्यूम को बहुत शानदार कर सके, अपने परिवार की हेल्थ को अच्छा कर सके, जिससे कि हमारा बिजनेस वॉल्यूम बढ़े, जिससे आपके और आपके परिवार के सपने जल्दी से पूरे हो, और हम सभी लोग बहुत सारा पैसा कमाएं और एक सुकून वाली जिंदगी जिए, और सप्लीमेंट्स का यूज करते हुए हम हेल्दी भी रहें। तो इसी के साथ आज की जो ट्रेनिंग मीटिंग है यही समाप्त करना चाहूंगा। बैक टू माय होस्ट। थैंक यू आप सबका बहुत धन्यवाद। नरेंद्र जी। नरेंद्र जी, जीबीडी साहब। हेलो। नरेंद्र जी। हेलो। शायद नरेंद्र जी नहीं है दोस्तों, और
सब कुछ बढ़िया रहा, बढ़िया, आज का सेशन बढ़िया रहा और अब पूरा टाइम होने वाला है। नरेंद्र जी अभी नजर नहीं आ रहे हैं, और अगर आप लोग कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। थोड़ा सा हमारे पास टाइम है, तो हम उसके अंदर देख लेते हैं। आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं अपना, अगर आपका किसी का कोई सवाल है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। When to attend well training on what day it is scheduled। जो वेल की हमारी जो ट्रेनिंग है वो हर थर्सडे को होती है, हर गुरुवार को हमारी वेल की ट्रेनिंग होती है, जो आप देख सकते हैं। और जिस भी आप ग्रुप में हैं, आपके जो भी अप्लायंस है वो आपको बता देंगे। हर गुरुवार को हमारी वेल प्रोडक्ट की ट्रेनिंग होती है, और उसके अलावा हमारे जो लीडर्स हैं वो भी वेल की ट्रेनिंग लेते रहते हैं। और कोशिश करेंगे कि हम जल्दी वेलनेस की बुक, जी हाँ, वेलनेस की बहुत सारी बुकलेट्स हैं। जैसे कि हमारे पास कंपनी की जो आरोग्य बुक है वो आप सभी के पास होगी, और अगर जिनके पास नहीं है वो आरोग्य बुक को ले सकते हो, जो हर डीपी पे अवेलेबल है। उसके अलावा ये जो मैं बुक्स बता रहा हूँ, ये सारी बुक्स आपको ऑनलाइन अवेलेबल है। आप इन बुक्स को पढ़िए, जिससे कि आप इस इंडस्ट्री को समझ सकें अच्छे से। आप इस इंडस्ट्री को जानेंगे अच्छे से कि हाँ, ये वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर किस तरीके से काम करना है, कैसे हमें प्रोडक्ट के बारे में बात करनी है, कैसे सप्लीमेंट्स के बारे में लोगों से बात करनी है, जिससे कि आपको अच्छे से पता चले कि ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, इस इंडस्ट्री में हम कैसे काम कर सकते हैं, कैसे पैसा कमा सकते हैं, कैसे लोगों को समझा सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हर आदमी, आप और हम सभी लोग हेल्दी रहना चाहते हैं। और किसी का कोई सवाल? किसी ने पूछा है शुगर पेशेंट्स को नोनी दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं जी। नोनी शुगर फ्री है ना। आप देख सकते हैं नोनी के ऊपर लिखा हुआ है नोनी शुगर फ्री, आप दे सकते हैं। और शुरुआत में हमें बहुत कम क्वांटिटी देनी है, उसके बाद में धीरे धीरे अगर वो कंफर्टेबल रहे तो आप उसकी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। हड्डी की प्रॉब्लम के लिए, ओके। कैल्शियम बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है हमारे पास, है ना। आप कैल्शियम कॉम्प्लेक्स दे सकते हैं, अगर जिन्हें जिन्हें हड्डियों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है उनके लिए कैल्शियम बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और उसमें भी अगर घुटनों की प्रॉब्लम है तो हमारा ग्लूकोजोमाइन जो प्रोडक्ट है वो आप उन्हें दे सकते हैं। और मल्टीविटामिन जो हमारा प्रोडक्ट है वो आप किसी को भी दे सकते हैं, यानी कैल्शियम भी है उसमें, आयरन भी है, बहुत सारे चीजें हैं, यानी उसमें सारे सप्लीमेंट्स हैं, सारे विटामिन मिनरल्स हैं जो हमें डेली चाहिए होते हैं। और कुछ? और किसी का कोई सवाल? ओके, फिट रहना है तो उसके लिए देखिए, फिट रहना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? फिट रहने के लिए सबसे पहले, फिट रहने के लिए जो 4 चीजें हैं वो आपको हमेशा काम में रहनी चाहिए। फिट रहने के लिए सबसे पहली चीज है, आपको डेली एक्सरसाइज करना चाहिए। फिट रहने के लिए चाहे आप योगा करें, चाहे आप योगा करें, चाहे आप वॉक करें, किसी भी तरह की एक एक्सरसाइज होनी चाहिए जिससे आपकी बॉडी से पसीना निकले। वैसे आपको कोई भी एक एक्सरसाइज करनी चाहिए। आपका जो मेंटल एटीट्यूड है वो पॉजिटिव होना चाहिए। आपकी सोच को आपको सकारात्मक रखना है, पॉजिटिव रखना है, जिसके लिए आप अच्छी तरह की अच्छे वीडियोस देख सकते हैं, अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपका, और आपको प्रॉपर रेस्ट करना चाहिए, यानी 6 से 8 घंटे प्रॉपर आपकी नींद होनी चाहिए। और चौथा जो कि सबसे खास है वो है न्यूट्रिशन, यानी आपकी बॉडी के अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशन जानी चाहिए, अगर आप फिट रहना चाहते हैं, अगर आप हेल्थी रहना चाहते हैं तो।
यानी प्रॉपर न्यूट्रिशन, यानी आपको विटामिन और मिनरल्स जो चाहिए आपकी बॉडी को लिए वो डेली जाए तो आपकी बॉडी फिट रहेगी। फिट है वही हिट है। थैंक यू। और भाई किसी ने कुछ लिखा है, नाखून काले होने पर सर आप उसके लिए नाखून वाला जो आप, हेलो क्या? हाँ जी सर, मैं आ गया हूँ वापस। अरे यार कहाँ चले गए, आपको मिस कर रहे थे हम। ये कुछ लोगों के सवाल हैं तो वो जवाब दे रहा था मैं। तो अब एक बार आप आ गए हैं तो आराम से अगर टाइम बचा है क्या कुछ? हाँ 10 तो बज गई है, फिर भी ले लो सर, किसी का कोई सवाल हो तो। हाँ एक बार इनबॉक्स में आप देखिए, लास्ट में एक दो कोई आए हुए हैं, बाकी तो मैंने जवाब दिए हैं। फोटो की ऑटो पे इचिंग, पता नहीं क्या गोपाल जी लिखा मैं हुआ है आपको ऐसा नहीं। अनम्यूट करता हूँ, आप सवाल पूछ ही लो। गोपाल जी जी जरा आप जरा सवाल भी पूछ ही लो यार, आपकी राइटिंग समझ में नहीं आ रही है। गोपाल जी अनम्यूट करो अपने आप को। हाँ एक बार वापस करो। वंदे मातरम सर। वंदे मातरम जी, वंदे वंदे मातरम। मातरम जी। आपकी राइटिंग हमें समझ में नहीं आई, इसलिए आप थोड़ा बोल दो यार। अच्छा वो एक जने के वो हाथों के नखून काले हो रहे हैं और ये हाथ खराब हो रहे हैं, वो सफेद सफेद लाल लाल स्पॉट हो रहे हैं हाथ पे, तो उसको वेल्थ में क्या देना है उनको? देखिए वैसे तो आप उनको प्रोटीन दे सकते हैं, है ना, प्रोटीन दे सकते हैं, आप उनको कैल्शियम दे सकते हैं। हाँ प्रोटीन और कैल्शियम, है ना, क्योंकि हमारे नाक, जी प्रोटीन तो कैल्शियम दे सकते हैं। और हाथों के लगाने के लिए क्या दें उनको? और यूं हाथों पे लगाने के लिए तो आप अपना बॉडी लोशन बहुत बढ़िया वो दे सकते हो, ग्लिसरीन और हनी वाला। अच्छा ठीक है, थैंक यू सर। और किसी का कोई ओके क्वेश्चन वेलकम हो जी। हेल्थ के रिगार्डिंग तो आज पूछ सकते हैं, हम 2 मिनट बात कर लेते हैं, नहीं तो मीटिंग को हम लोग क्योंकि आज का समय हमारा हो चुका है, हम लोग चाहते हैं कि टाइम पे मीटिंग हमारी और हो। सर आप हो गया मेरे ख्याल में सबका क्वेश्चन और सबको क्लियरिफिकेशन आराम से हो गई है। तो दोस्तों आप सब लोगों ने वो देखा हेल्थ के रिगार्डिंग जो भूपेंद्र सर ने आज हमें समझाया था, और समझाने के बाद में आप सबको पता चल गया होगा हेल्थ प्रोडक्ट मोदी केयर में कितना हमारे लिए इम्पोर्टेंसी रखते हैं, क्योंकि 60% बीवी देने वाला मोदी केयर में हेल्थ प्रोडक्ट है। उस हेल्थ प्रोडक्ट के ऊपर आप बड़े लेवल पे काम करें तो आप इस काम को अच्छे से कर सकते हैं, इस काम को बड़े लेवल पे कर सकते हैं। डिटॉक्स टेबलेट को आप सबको दे सकते हो, XYZ 12 साल से बड़े बच्चों से लेके बड़ों से लेके सबको दे सकते हो। सुबह और शाम डिटॉक्स टेबलेट से पूरा शरीर का अंदर का डिटॉक्सीफाई होता है। डिटॉक्स टेबलेट है, आंख बंद करके दे सकते हो आप किसी को, जिसके चेहरे की ग्लो, लेडीज के बाल झड़ने की शिकायत, वो सारी धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगी डिटॉक्स टेबलेट से, बताया। और सब चीजें, कैल्शियम कॉम्प्लेक्स भी हमारा बहुत ही बेहतरीन है, जिसमें एसिडिटी नहीं होती है, गैस नहीं बनती है, पथरी की शिकायत नहीं होती है। ऐसे करके हमारे जो वेल के प्रोडक्ट है वो बहुत ही अवार्डेड है। पिछले 2 साल से एबीपी न्यूज ने इसको बेस्ट न्यूट्रिशन का अवार्ड लगातार देती आ रही है, आप सबको पता है। तो सर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो आज के सेशन को यहीं और करें अपन। जी बिल्कुल बिल्कुल नरेंद्र जी। चलिए दोस्तों आज के लिए थैंक यू। गुड नाइट, शुभ रात्रि, और कल वापस मिलेंगे नए जोश और नए सिस्टम के साथ में। धन्यवाद। रमाकांत जी राम राम, सब लोगों को राम राम, सब लोगों को गुड नाइट। राम राम, गुड नाइट।